Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to learn the numericals of journal entries. तो आज हम बात करेंगे कि journal entries के numerical हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस इसके, और इसके पहले कि आपको रूल्स ज़रूर आने चाहिए जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था और उसमें मैंने डिस्कस किए थे जर्नल एंट्रीज़ के रूल्स, यानी कि जिसमें यानी कि ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और इसके अलावा मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो किसी भी रूल को आप फॉलो करें, चाहे ट्रेडिशनल को चाहे मॉडर्न रूल्स को, आपके जो रिजल्ट्स होंगे यानी कि जो आपको सॉल्व करने का तरीका होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो इसमें चलो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर दिया है 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। इसमें लिखा है जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ हिमांशु। तो हिमांशु बुक की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ हिमांशु। क्लियर, आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया था आपको उस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, यानी कि डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इतने आपके कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन लिखा है दिसंबर 1 को, तो दिसंबर 1 को हमारा ट्रांजेक्शन गिवन है। कौन सा ट्रांजेक्शन गिवन है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या लिखा हुआ है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यही एंट्री बनानी पड़ेगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? यानी कि देखो बिजनेस में कैश आई है, और अगर मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो इंक्रीज इन कैश है। इंक्रीज इन कैश यानी कि असेट, इंक्रीज इन असेट डेबिट करते हैं। दूसरी बात कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल के नाम से जानते हैं, और अगर इंक्रीज इन कैपिटल होती है तो क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम लोग एंट्री बनाएंगे तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट बिल्कुल एंड में आपको लिखना है। ठीक है, और जब क्रेडिट वाला लिखेंगे तो क्रेडिट में थोड़ा स्पेस देना है एक वर्ड के बराबर, और उसके बाद लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट वाले टर्म को हम लोग टू करके लिखेंगे। ठीक है, और कितनी अमाउंट लिखनी है आपको? 75,000। तो 75,000 रुपीज़ आप डेबिट वाली अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट के सामने लिखोगे। नरेशन लिख दोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टार्टेड विद कैश, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लाइन खींच देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया कितने का? 10,000 का, वो भी कैसे? नगद खरीदा गया। तो अगर गुड्स परचेज किया गया है फॉर कैश, तो इस कंडीशन में बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि तो गुड्स आया और कैश गई, तो गुड्स आपका कौन सा है? यानी कि असेट है, और कैश भी असेट है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन गुड्स डेबिट और डिक्रीज इन कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल। या फिर परचेज जो है वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा, तो गुड्स की जगह पे हम परचेज को लिख सकते हैं, और इंक्रीज इन एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर दिया जाएगा? कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड यानी कि गुड्स हमने क्या किया है? परचेज किया हुआ है। और फॉर कैश, कैसे खरीदा है? फॉर कैश यानी कि नगद खरीदा। तो बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कितना रुपए? यानी कि 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ का हमने परचेज़ कर लिया है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे। इसके बाद 9 डेट को देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो 9 डेट को बेटा लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। तो जब तक फॉर कैश ना लिखा हो और अगर पर्सन का नाम दिया है तो फिर हम उधार मानते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो सोल्ड गुड्स टू स्वाति है, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे ऑन क्रेडिट आपने सोल्ड किया है। तो स्वाति एक तरह से जिसको हम उधार बेचते हैं वो डेटर होता है, और डेटर आपके बढ़ेंगे तो इंक्रीज इन डेटर क्या हो जाएंगे? डेबिट। इसलिए स्वाति को डेबिट करेंगे, और सेल्स आपकी इनकम है तो इनकम आपकी इंक्रीज करेगी, तो इनकम को क्या करते हैं? मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम जब एंट्री बनाएंगे तो स्वाति डेबिट और टू क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट आपको यानी कि ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग भी समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ है, अब 5,000 रुपीज़ लिख देंगे इसमें, तो इस तरीके से ये अपना हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति, बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 12 डेट को। तो 12 को बेटा क्या लिखा हुआ है? 12 को लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आया और कैश गई, तो दोनों ही असेट हैं, इंक्रीज इन असेट डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। तो इसलिए क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 से हम लोग एंट्री बना देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू क्या कर देंगे हम लोग? कैश अकाउंट।
तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री बन जाएगी। कितने रुपए हैं, ये है आपका 3000, तो 3000 रुपीज़ आप इसमें लिखेंगे, 3000 रुपीज़ आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, विंग फर्नीचर परचेज्ड, विंग फर्नीचर परचेज। देखो लिखने का जो आपको तरीका बताया आपको उसी तरीके से नोट करना है, ठीक है, कि डेबिट को तो बिल्कुल एंड में लिखना है और क्रेडिट वाले को तो 2 करके लिखना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, और उसके बाद नरेशन लिखनी है उस ट्रांजैक्शन के बारे में। नरेशन को आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन के बारे में बता रही होती है, इसके वजह से कि क्या है वो ट्रांजैक्शन। उसके बाद हर नरेशन के बाद आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन खींचनी है केवल पर्टिकुलर्स कॉलम में, बस। इसके बाद जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमारे 12 तक हो गए हैं, इसके बाद के ट्रांजैक्शन जो है वो हम और समझते हैं कि इसके बाद वाले ट्रांजैक्शन हमें किस तरीके से बनाने हैं। तो इधर मैं बता दे रहा हूँ। तो अब है 18 डेट को, तो 18 दिसंबर को बेटा क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। तो भैया स्वाति को आपने 9 डेट को गुड्स सोल्ड किया था 5000 रुपये का, और जबकि फुल सेटलमेंट में 4000 रुपये मिल रहे हैं, तो कैश आ रही है, तो इसलिए कैश इंक्रीज कर रही है, तो कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। बट कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4000 से, जबकि स्वाति को हमने 5000 का बेचा था और मिला कितना है, केवल 4000 रुपये मिला है। तो 1000 रुपये आपने डिस्काउंट अलाउड की, जो आपके लिए लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे, 1000 रुपीज़ से, और 2 यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी कि स्वाति, क्योंकि स्वाति जो हमारे डेटर हैं जो इंक्रीज़ कर रहे थे वो डिक्रीज़ कर गए। यहाँ पे आपने स्वाति को डेबिट करा था, जब इसका सेटलमेंट हो गया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। या तो केवल स्वाति लिख सकते हो, या फिर एपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसका अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका, 4000 जाएगा, तो इसका अकाउंट क्लियर हो गया है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, बीइंग कैश received from Swati in full सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट में इससे रुपए मिल गया स्वाति से। आगे हम लोग देखेंगे 18 के बाद 25 को क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट, यानी कि रेंट का पेमेंट किया। तो रेंट का पेमेंट किया बेटा, रेंट एक एक्सपेंस है, तो और इंक्रीज इन एक्सपेंस को मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। और ये कैश में पेमेंट किया गया, टू कैश अकाउंट लिख देंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और आपने 1000 का रेंट पेड किया है, 1000 यहाँ लिखेंगे, 1000 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बेटा 25 के बाद 30 तारीख को लिखा हुआ है पेड सैलरी 1500। आपने सैलरी का पेमेंट किया कितना, 1500 सैलरी का पेमेंट किया है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी पेड। तो आपने सैलरी का पेमेंट कर दिया है, ठीक। और कितना सैलरी का पेमेंट किया है, 1500 है। तो ये आपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी पेड की है, इसलिए आपके लिए एक्सपेंसेस तरीके से ये ट्रांजैक्शन आपके हो गए हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको समझाऊंगा और उसको आपको ध्यान देना है किस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो 12 को अगर आप चाहें तो मैं ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग बता दूं। ट्रेडिशनल रूल जो हमारे कौन से थे, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल मैंने बताया था डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। रियल का बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। एंड नॉमिनल का बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसके हिसाब से मैं 12 आपको समझा रहा हूँ। कमेंस बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे कैश रियल अकाउंट में आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आई, इसलिए डेबिट। और दूसरा जो कैपिटल है, कैपिटल आपका पर्सनल में आता है, तो ओनर ने कैपिटल दी है तो वो गिवर, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कर देंगे। आगे एक चीज़ और इसमें बता दूं, बट यहाँ पे सेम डेट को बिल्डिंग भी लिखा है, तो मतलब यहाँ पे कैश बिल्डिंग दोनों ही डेबिट करनी पड़ेंगी। तो जब ये ट्रांजेक्शन आप बनाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट 1,75,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख, और 2 कैपिटल अकाउंट दोनों को ऐड करके लिखना, यानी कितना आ जाएगा आपका 2,75,000। कितना आ जाएगा, 2,75,000 कैपिटल। और नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बिल्डिंग। ठीक है, आप शायद समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लो कि अगर
ये है, तो हम देखो किस तरीके से बनाएंगे। ये पहला ट्रांजेक्शन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि पहला ट्रांजेक्शन आप किस तरीके से बनाओगे। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 12। फर्स्ट ट्रांजेक्शन बता दे रहा हूँ, कैश अकाउंट की डेबिट में बेटा 1,75,000 लिखेंगे। इसके बाद बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग भी इसने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट अपना कितना हो जाएगा, यानी कि 1 लाख कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अपना 2,75,000, कितना 275, इस तरीके से इसकी एंट्री बनाना, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके ये हो गया। आगे देखिएगा सेकंड डेट को कि गुड्स परचेज फॉर कैश, तो परचेज करने वाली सिंपल है, परचेज एक्सपेंस इसलिए डेबिट होगा, कैश जा रही इसलिए क्रेडिट होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड डेट को कि सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को उधार बेचा तो रमेश रिसीवर है इसलिए डेबिट होगा, सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट होगी, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री इसकी बना देंगे। फोर्थ डेट को है बेटा पेड वेजेस, तो वेजेस का पेमेंट किया है तो वेजेस अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश जा रही है इसलिए क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा है तो कैश आई, डेबिट व्हाट कम्स इन इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स इनकम है इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो कैश टू सेल्स। 10 डेट को है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस हो वो डेबिट होगा इसलिए ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश में पेमेंट हो रहा है तो टू कैश अकाउंट कर देंगे, ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। नेक्स्ट है 12 डेट को कैश रिसीव फ्रॉम रमेश 29,500, डिस्काउंट अलाउड 500, इसकी आप एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट 29,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्योंकि ये लॉस है 500, और टू रमेश में पूरे 30,000 आप लिख देना इस तरीके से। 14 डेट को है गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, यहाँ में फ्रॉम सुधीर है तो गुड्स परचेज किया गया तो परचेज एक्सपेंस इसलिए डेबिट हो जाएगा, और उधार खरीदा और सुधीर गिवर है तो वैसे भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो सुधीर को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, क्लियर। 27,000। नेक्स्ट है कार्टेज पेड, कार्टेज का आपने पेमेंट किया है, कार्टेज एक्सपेंस इसलिए कार्टेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू क्या कर देंगे बेटा कैश अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, अगर पर्सनल यूज़ के लिए बेटा कोई भी पैसा निकाला जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़ लिखा है तो यहाँ पे बेटा ड्राइंग मानी जाती है, यानी कि अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड ड्राइंग, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट में आता है इसलिए ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा, और टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश जा रही है। नेक्स्ट है गुड्स यूज़ फॉर हाउस होल्ड, ये भी उसकी ड्राइंग है तो इसमें भी ड्राइंग डेबिट करोगे, लेकिन यार इसमें क्या ध्यान रखना कि जब हमने परचेज किया था, देखो जैसे कोई भी जब हम परचेज करते हैं, इसमें हालांकि नहीं लिखा, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि वो एक्सपेंस है, अब उसी में से तो गुड्स जा रहा है तो इसलिए परचेज को उठा के आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, तो इसकी जो एंट्री बनाओगे अब 22 वाली वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री बनेगी। परचेज क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि जब मैंने परचेज किया था, जब परचेज को डेबिट किया था उसमें से ही गुड्स जा रहा है इसलिए उसको रिड्यूस करना है, टू परचेज कर लेंगे, ठीक है। हालांकि गुड्स भी कर सकते हो बट परचेज ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट 25 कैश पेड टू सुधीर, सुधीर को हमने कैश पेड किया एंड डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, उनने डिस्काउंट दी तो हमें डिस्काउंट मिली, तो सुधीर को हम पेमेंट कर रहे हैं, सुधीर रिसीवर है इसलिए सुधीर को डेबिट कर देना, और टू कैश अकाउंट 26,700, टू डिस्काउंट रिसीव 300 कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे सुधीर को पूरे आप 27,000 से डेबिट करोगे, टू कैश अकाउंट 26,700, टू डिस्काउंट रिसीव कितना कर देंगे, यानी कि 300 कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, क्लियर। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।